हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे, जो लोग चैनल में कमेंट्स कर रहे हैं और चैनल को लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर। चलिए, आज की जो रीडिंग है हमारी, उसको बताने से पहले आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ओके। और इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो, ओके। आपका प्यार मुझे चाहिए, इस चैनल को ग्रो करने के लिए भी आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, है ना। तभी हम ये चीज़ें कर पाते हैं, हम टीम वर्क करते हैं ना सभी लोग। चलिए, तो आज की जो रीडिंग है हमारी, तो आज का जो टॉपिक है वो मुझे सजेशन किया गया था। शायद बहुत दिन हो गए तो मुझे सही से शायद नाम याद नहीं है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में, कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था। शायद उनका नाम राखी शर्मा ऐसा कुछ था, शायद, मुझे याद नहीं है। अगर आप मैंने सही नाम लिया है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो किस टॉपिक पर आपको वीडियो आगे चाहिए, ठीक है। लेकिन वो टॉपिक सभी के लिए होने चाहिए, ये नहीं कि पर्सनली, है ना। मैं पर्सनल रीडिंग के वो डिटेल्स आप मुझसे बुक करवा सकते हो, सॉरी, रीडिंग ठीक है। पर्सनल रीडिंग आप मुझसे बुक करवा सकते हो, ताकि आप अपने अपने खुद के बारे में जान पाए, खुद के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ला पाए, ठीक है। यहाँ जनरल रीडिंग होती है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसको लेना है और बाकी मैसेजेस को आपको छोड़ देना है, ओके। चलिए, तो आज के जो हमारा टॉपिक है कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं, क्योंकि हम सभी को परमात्मा ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। हम सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट्स है, लेकिन कहीं हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या हमें पता ही नहीं होता है ना। तो आज उसी टॉपिक को लेकर आई हूँ मैं, और इसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे। आज मुझे एंजल ने पाइल बनाने के लिए बोला है। तो ग्रुप नंबर 1 में है, पहले आपको अपनी बर्थ डेट चूज करनी है, ओके। तो आपकी बर्थ डेट अगर है 1, 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 31, अगर इसमें आपकी बर्थ डेट है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए। और उसके साथ मैंने क्रिस्टल भी रखा है, जिनको अपनी बर्थ डेट याद नहीं है वो क्रिस्टल के माध्यम से अपनी पाइल चूज कर सकते हैं, ओके। तो ये है सिट्रीन, जो हमारे मणिपुर चक्र के लिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये सॉरी क्रिस्टल है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए, ओके। पाइल नंबर 2 में है 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 29 और 30। और उसके साथ क्रिस्टल है ग्रीन एवेंचुरियन। अगर ये ग्रीन कलर का आपको क्रिस्टल पसंद आता है तो इसके रीडिंग देख सकते हो आप पाइल नंबर 2 में, जिनको भी अपनी बर्थ डेट याद नहीं है, या फिर क्रिस्टल को भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाइल चूज कर लीजिएगा। तो दोनों पाइल्स में से जिसमें भी आपके लिए मैसेजेस होंगे उसको आपको चूज करना है अपनी बर्थ डेट के हिसाब से, या फिर आप क्रिस्टल के माध्यम से भी चूज कर सकते हो, या फिर पूरी रीडिंग देख सकते हो गाइडेंस के तौर पे, ओके। तो चलिए, अब हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 1, 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 24, 27, 28 और 31, या फिर जिन्होंने इस क्रिस्टल को, इस ब्रेसलेट को चूज किया है, ठीक है। ये सिट्रीन का ब्रेसलेट है। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम है डियर। कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं कर पाते हो, आपको चीज़ें जैसे दिखती है या सुनाई देता है, ये एबिलिटीज़ आपके पास है, लेकिन आप सही से सुनते नहीं हो, मतलब कि उस पर विश्वास नहीं करते हो कि क्या ये चीज़ भी हो सकती है ना। तो कॉन्फिडेंस लो है आपका।
कुछ लोगों को एसिडिटी मुझे सुनाई दे रहा है, या पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लैक मेंटालिटी में जीना, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं। लेकिन उसके लिए पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। जब आपकी एनर्जी मैच होगी ना, तब आपको ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है ना, वो समझ में आएंगे कि हाँ ये मेरे लिए है, ये रीडिंग। ओके, तो आपकी पहले हम करंट एनर्जी देखेंगे। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड देखिए, अभी मैं बोल रही थी कि आपको दिखाई देगी चीज़ें, है ना, वो चीज़ें दिखाई देती है या सुनाई देती है, लेकिन आप सुनते नहीं हो। तो अभी आपकी लाइफ में बहुत पेन में देख रही हूँ, लड़ाइयाँ, थर्ड पार्टी इश्यूज भी किसी की लाइफ में है, क्लियरिटी नहीं है किसी की लाइफ में। अब मैं क्या बोलूँ आपको, देखिए आपकी करंट एनर्जी यही है। मैं जितने कार्ड्स यहाँ निकल के आएंगे उतने ही लेने वाली थी, ठीक है। और वही है कि क्लियरिटी नहीं है आपकी लाइफ में, किस तरफ जाऊँ क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। डियर, आप साइकिक एबिलिटीज से भरे हुए हो। ये कार्ड होता है ना, ये साइकिक एबिलिटी को बताता है। आप प्रोटेक्टेड हो, लेकिन आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो डियर। हर बार गलत फहमी का शिकार हो जाते हो। लोग आपकी बात को गलत तरीके से लेते हैं। आप कह सही रहे होते हो, लेकिन लोग समझते हैं आपको गलत। वही चीज मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए। ओके, तो ये आपकी करंट एनर्जी है। आपसे अगर रेजोनेट होती है तो आगे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं हम देखते हैं आगे। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शब्द बहुत लड़खड़ाते हैं आपके लिए। जैसे मैंने बोला कि आप बोलना कुछ और चाहते हो और कह कुछ और जाते हो, या फिर आप बोलते सही हो। सॉरी अगर आवाज़ें आती हैं तो, क्योंकि कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, है ना, हमें उनका सुनना नहीं चाहिए, यही चीज़ होती है। ओके चलिए, थैंक यू, क्योंकि उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आप भी इसे इग्नोर करना समझिए। ये आपके लिए साइन हो सकता है। अगर आपको ये आवाज़ सुनाई दी, है ना, मैंने वीडियो तो बना रही हूँ लेकिन मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन कई बार होता है कि वीडियो में आवाज़ नहीं आती है। तो अगर आपको ये आवाज़ सुनाई दी तो यही समझिए आपके लिए मैसेज है। कुत्ते भौंकते रहते हैं, है ना, आपको अपने काम करने चाहिए। सेलिब्रेशन और एग्जिस्टेंस, यस। तो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं हम पहले ये देखेंगे। तो मैं कार्ड्स ले लूँ। द क्रिएटर, इंटीग्रेशन, और यहाँ है रिपनेस, यस। डियर, आपके पास बहुत सारे गिफ्ट्स है। आप साइकिक हो। साइकिक क्या होता है आपको पता है? जिसको चीज़ें दिखाई देती हैं, जो चीज़ों को, जो हम बोल सकते हैं भूत प्रेत बोलते हैं ना, वो भी होता है, और एंजल्स को भी देखना होता है। तो मैंने वो आपको बोला यहाँ, इससे ही मैसेज मैंने दिया था कि आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता रही हूँ, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि किसी चीज़ पर, आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और उसका पूरा जो पिक्चर होता है ना, वो आपको दिखाई देगा, और उस पिक्चर को आप किसी और को बताओगे ना तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से नहीं बनेगा, वो चीज़ इस तरीके से नहीं बनेगी।
लेकिन आप जब बोलते हो ना तो समझ नहीं पाते लोग, लेकिन जब वो चीज़ बन जाती है ना तो हूबहू आपने जैसा उसको प्रेडिक्ट किया था वैसी ही चीज़ वो बनेगी। ये चीज़ हो सकती है किसी के लिए। या फिर आपको आवाज़ें सुनाई देती है, आप लिख सकते हो बहुत अच्छे से, आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से वो चीज़ काम करेगी, आपको सुनाई देता है, वो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है। कोई अगर आपको कुछ बोलता है, मान लो आपके आपके पास कुछ सवाल करने आता है कि ये चीज़ कैसे काम करती है, तो उसके रूट्स तक जा सकते हो आप। ये चीज़ मुझे खुशी देगी या दर्द देगी, वो भी आपको समझ में आ जाता है या सुनाई दे जाता है कि ये चीज़ करेंगे तो ये इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, ये पहले से आपको समझ में आ जाता है। और आप इसको इस तरीके से बोलते हो कि मुझे लगता है कि ये चीज़ काम नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको सुनाई देती हैं। एक बोलते हैं ना अंतरात्मा की आवाज़, क्योंकि आपके अंदर वो खजाना है डियर, समुंदर है आपके अंदर। आप क्रिएट करने के लिए बने हो। क्रिएशन क्या होता है? ये जो पृथ्वी है ना, यूनिवर्स ने बनाई है, वो सोच उनकी होती है। पहले सोच में आता है, कोई भी चीज़ हम जब क्रिएट करना चाहते हैं ना, वो चीज़ सोच में आती है, उसके बाद वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं हम। जैसे मान लो आपको एक ब्रिज बनाना है, तो उसकी पहले पिक्चर बनानी पड़ती है ना, और फिर आप उसको ब्रिज बना सकते हो। जो लोग इंजीनियरिंग का काम करते हैं उनको पता ही होगा ये चीज़, है ना। तो वही चीज़ है कि इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, आप अपने आप को समझ सकते हो। लोगों के जो लोग दिखते हैं ना, उनके परे जाना, उनको समझना। किसी के ऊपर किसी कोई बहुत अच्छे से मतलब स्माइल कर रहा है, बहुत ही मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ दर्द है, उसके अंदर कुछ दर्द छिपा हुआ है, तो उस दर्द को भी आप पहचान ले दो। किसी के चेहरे को देखकर आप उसके मूड को पहचान सकते हो। चीजों को देख पाना, डीप जो अंदर फीलिंग्स होती है ना, उसको भी समझ पाना। आप बहुत ही, आपकी फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ही बैलेंस में होनी चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। और इसके लिए जो आप यहाँ भी आप देख सकते हो, कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ना, उनसे मैसेजेस लेना, ये आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं। मुझे यहाँ ईगल दिख रही है, जो बिग पिक्चर को देख पाना, वो चीज़ें हो सकती हैं। और मैं यहाँ ये भी बोल सकती हूँ कि आपके इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, और इसी की वजह से आप फेथ नहीं रख पाते हो अपने जो ये एबिलिटीज़ है ना आपके पास, उस पर फेथ नहीं रख पाते हो। आपको लगता है कि क्या ये सही है या गलत है, जो मुझे सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है, तो ये गलत भी हो सकता है, या मुझे इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, या अगर मैं ये किसी को बताता हूँ तो लोग मुझे पागल समझेंगे या कुछ तंत्र मंत्र करने वाला, ये भी हो सकता है किसी के लिए मैसेज। तो आप अपनी इस एबिलिटीज़ के साथ एंजॉय नहीं कर पाते हो, उसको सही तरीके से काम उस पर कर नहीं पाते हो। कुछ लोगों को तो शायद ये पता भी नहीं कि ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है आपके। ओके, तो ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, क्लियर वॉयंट, क्लियर ऑडियंस, ये दो शब्द आपके लिए हैं। इसको आप सर्च कर सकते हो और फिर इस पर रिसर्च कर सकते हो, मतलब कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई आगे, और आगे क्या हो रही है अभी राइट नाउ, किस तरीके से आप इसको इस गिफ्ट को के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ सकते हो। और मुझे यहाँ अभी मैंने मैसेज दिया था और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए बहुत, मैंने देखा ही नहीं था, अभी मेरी नज़र गई, है ना, ईगल। और यहाँ स्वान, स्वान कैसा होता है, अहम ब्रह्मास्मि, आप क्रिएटर हो डियर। ये क्रिएटर का कार्ड ऑलरेडी आपके पास आ गया है, लेकिन आप फंसते कहाँ हो, आप ज़्यादा सोच में लग जाते हो, उसकी वजह से ये चीज़ें काम करती नहीं आपकी। ओके, तो ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके, तो उसके लिए चलिए
आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, do what is right to everyone involved, offer a helping hand। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो रही है उसमें आपको यूनिवर्स ये हेल्प दे रहे हैं। आपकी जो ये गिफ्ट्स है ना उसको ओपन करने के लिए। आप कमल का फूल हो, है ना, आपके अंदर जो यिंग की एनर्जी होती है हमारी, जो हम बोलते हैं ना ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, वो यिन की एनर्जी होती है। यिन और यांग, उनके दो में बैलेंस नहीं है ना, तो इसकी वजह आप एक्शन करते जाते हो लेकिन अपने अंदर झांकते नहीं हो। बाहर की दुनिया में आप देखना चाहते हो कि क्या मुझे कोई मैसेज मिलता है, लेकिन वो आंसर, वो जवाब या कोई भी सिचुएशन परिस्थिति है आपकी लाइफ की, उसके आंसर आपको खुद के अंदर से मिलेंगे। क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना आपको हर्ट करते, बार बार लोग आपको परेशान करते हैं, वो इसी की वजह से करते हैं कि वो लोग आपकी सोल की ग्रोथ कर पाए। वो सोल लेवल पर जाकर आपको समझना होगा। आप अपने आप को प्रोटेक्टेड नहीं समझते हो। आप हर बार ये प्रेयर करते हो कि कब यहाँ से मैं निकलूं, ये लोग मुझे दर्द दे रहे, ये लोग मुझे परेशान कर रहे, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं है। ये परेशानी आपको होती है लेकिन वहां से निकलना नहीं है, क्योंकि कमल का फूल हमेशा कीचड़ में खिलता है ना, वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ता है। वैसे ही आपको अपनी जो एबिलिटीज है, अपना अपना जो प्यार है, अनकंडीशनल लव है, उसको खोना नहीं है डियर। आप अपने आप को प्रोटेक्टेड समझते ही नहीं हो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं काम कर रहा है। आपको अपने सोलर प्लेक्सस पर काम करने की जरूरत है। आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में खुशियां मिल सकती हैं। आपको अनकंडीशनल लव की तरफ जाने की जरूरत है, लेकिन आप उस चीज को देख नहीं पा रहे हो। ठीक है। लाइट एक्टिवेशन, सनत कुमारा, साइन योर लाइट, योर इंटेंशन, इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग, थॉट्स लाउड एंड क्लियर। अब इससे ज्यादा मैं क्या कंफर्मेशन आपको दूं। एंजल भी आपको बोल रहे हैं कि आपके जो थॉट्स होते हैं ना वो क्लियर और लाउड हैं, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो उसको। अपने अंदर जाको, अपने अपने साथ बैठो और इस चीज को समझने की कोशिश करो, तभी ये चीजें आपकी स्पिरिचुअल जो गिफ्ट्स है ना उसको ओपन कर पाओगे, सही से उस पर काम कर पाओगे। ओके। इंटरवेंशन, सॉरी मुझे ये पढ़ना नहीं आता है एंड पर्पस, ये ऐसा कुछ है, देख लीजिएगा आप। ठीक है। इंटरवेंशन ऐसा कुछ है। ओके चलिए, मैं इसको पढ़ती नहीं हूँ लेकिन इसके माध्यम से यही बोल रही हूँ। द डिवाइन डायरेक्टर, आप किसी चीज को हैंडल करने के लिए हो लेकिन आप लैक मेंटालिटी में जा रहे हो। बहुत बड़ी एबिलिटीज, बहुत मैं ये यहाँ जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि लीडरशिप, आप लीडर बनने के लिए हो लेकिन अपने आप को कम मानते हो। आप मैजिशियन हो डियर, हर एक चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो, इतनी ताकत है आपके अंदर। क्योंकि जो देख पाना, आप समझ जाते हो ना, तो वहां से आप मूव ऑन कर सकते हो किसी चीज में। मतलब कि आपके पास वो प्रॉब्लम्स वाली चीज होती है तो आपको पहले से ही समझ में आ जाएगा कि किस चीज के साथ मुझे अटैच होना है और किस चीज से मुझे डिटैच होना है। ये क्रिएटर यूं ही नहीं बनता। और यहाँ भी आप देख सकते हो ये मणिपुर चक्रा है इनका, वहीं से क्रिएट हो सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ काम करना होता है आपको। आप किंग हो लेकिन अपनी एबिलिटीज को समझ नहीं पा रहे हो और इसी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती है डियर। तो क्लियर वॉयंट्स हो आप, और क्लियर ऑडियंस, मतलब सुन पाना उन चीज़ों को, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना, यूनिवर्स से मैसेज लेना। तो ये गिफ्ट्स है आपके। ओके चलिए, एंजल से हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू सो मच। ब्रिलियंट आइडिया। आपका हर एक आइडिया यूनिक होता है क्योंकि आप देख पाते हो चीज़ों को। यहाँ भी पीला कलर है ना, एक्शन लेना। ये देखो, ये इस तरीके से एक्शन लेना। मणिपुर चक्रा पर काम कर सकते हो और इस क्रिस्टल के साथ भी आप काम कर सकते हो। ये अपने साथ कैरी कर सकते हो सिट्रीन का। ओके, तो आप गॉड, भगवान ने आपको ये गिफ्ट्स दिए हैं, वो मैसेज आप ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ भी आपको बोला जा रहा है एंजल सैंडल फोन। सैंडल फोन होते हैं वो मैसेजेस देते हैं। सैंडल फोन वो ह्यूमन बीइंग थे, लेकिन उन्होंने ऐसे कर्म किए थे, उन्होंने ऐसे कर्म किए थे कि उनको ये एंजल बनाया गया। ठीक है, तो वो आप वैसे ही इंसान हो डियर। वी एंजल्स ब्रिंग यू गिफ्ट फ्रॉम योर क्रिएटर, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव। अपने गिफ्ट्स को रिसीव करना सीखो डियर। इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। आप अपने हार्ट चक्रा पर काम कर सकते हो, सोलर प्लेक्सस पर काम कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस पर काम कर सकते हो, तब ये चीज़ें आपके लिए काम करेगी। ओके, ओ क्लियर वॉयंस देखिए, है ना। आप हो, अपने ऊपर भरोसा करो डियर। आपको फेथ की कमी है। इन चीज़ों को समझना बहुत, इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। सिर्फ आप जो चीज़ें देख सकते हो, है ना, जो चीज़ें देख सकते हो उसके लिए आपको देखने के लिए भी मेडिटेशन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो पीस में आना है पहले। ये यिन की एनर्जी होती है, उसमें बैठना पड़ता है आपको। आप बार बार एक्शन एक्शन करते रहते हो, तो इसी चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, तो आप क्लियर वॉयंट्स हो और यही आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है, और इसी के साथ आप काम कर सकते हो, अपनी जो लाइफ है उसको बेटर बना सकते हो। तो फेथ रखिए, अपने जो आपको चीज़ें दिखती है ना, या चीज़ें सुनाई देती है, उस पर फेथ रखिए। यूनिवर्स आपसे बात करते हैं, कनेक्शन है आपका बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकते हो। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय, वेलकम। पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 29 और 30। ठीक है, और चलिए देखते हैं आपके लिए कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं जिन्होंने भी इस क्रिस्टल को, ग्रीन एवेंचुरियन को चूज़ किया है। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आपका हार्ट चक्रा, मतलब कि आपके फीलिंग्स बहुत ही मैटर करती है आपके लिए। आपको फील बहुत होता है, क्लियर सेंटियंस हो सकते हो आप। आपका थर्ड आई चक्रा मुझे जैसे बहुत एक्टिवेट लग रहा है, या फिर कुछ लोगों का एक्टिवेट होने वाला है या ब्लॉक है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आपको ब्लू कलर बहुत पसंद हो सकता है। पिंक कलर भी किसी का फेवरेट हो सकता है यहाँ। आपकी लाइफ में दर्द बहुत है डियर, दर्द बहुत है। आप प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, मतलब कि आपकी लाइफ में धोखे बहुत मिले हैं आपको। रिसीव करना जो एनर्जी होती है ना, अपने आप को प्यार दे पाना, सेल्फ लव की कमी। ब्लड लाइन हीलिंग मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। ब्लड लाइन हीलिंग की किसी को ज़रूरत है यहाँ। ओके, चलिए देखते हैं आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, अगर एनर्जी मिक्स आपकी मैच होती है तभी ये रीडिंग आपकी है। ओके, चलिए।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओह, किंग ऑफ वांड्स, यस डियर, आप बहुत ही ब्लेस्ड हो। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी आपको, बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास है। आपका थॉट चक्रा मुझे ब्लॉक लग रहा है। लेकिन फिर भी आप बोलते हो कि मेरे पास कुछ, मैं स्टक हूँ। आपका ध्यान आपके गिफ्ट्स की तरफ है ही नहीं। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी खुशियाँ हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ ये मैसेज है कि बार बार यही बोल रहा है कि मैं स्टक हूँ, मेरी लाइफ में कुछ आगे बढ़ता ही नहीं है, मैं कुछ और सीख जाऊँ, या बहुत चाहते बहुत है, यहाँ बहुत ख्वाहिशें बहुत हैं, कुछ पाना है, ग्रोथ नहीं दिख रही है यहाँ किसी को। जैसे चीज़ें बहुत स्लो मिलती हैं, काम बहुत करना पड़ता है, लेकिन चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, मतलब कि सक्सेस दिखाई नहीं दे रही, ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही, या ग्रोथ मिलती है तो कम मिलती है, जितना आपने काम किया था उसके मुताबिक कम मिलता है आपको। किसी को बहुत बैठ के काम करना पड़ता है। जैसे आप अपनी अबंडेंस को पाने के लिए बहुत मेहनत बहुत करते हो, भागते बहुत रहते हो। आपकी लाइफ में जैसे एक काम खत्म हुआ नहीं, दूसरा काम शुरू हो जाता है, ये चीज़ें होती हैं। आपको मजबूरन वो चीज़ें करनी भी पड़ती हैं। जैसे ही आप अपनी लाइफ में एक जकड़न सी महसूस करो, जैसे आपको किसी ने बांध के रखा है, आप वहां से निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। और जैसे प्रेयर भी किसी को करने की जरूरत है, या प्रेयर करते हो, हमेशा एक ख्वाहिश रहती है कि मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ अलग करूं, ये ख्वाहिश होती है, लेकिन उन चीज़ों पर काम नहीं कर पाते हो, या आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें हैं, उस पर आप काम नहीं कर पाते हो। ओके, स्क्रीन टाइम भी मुझे किसी का बहुत लग रहा है, जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप स्क्रीन टाइम आपका बहुत लग जाता है, या सोशल मीडिया पर भी कोई काम करता है तो उनको भी उतने रिवॉर्ड नहीं मिलते जितना उनको वो मेहनत करते हैं। ओके, तो ये कुछ आपकी करंट एनर्जी थी। यहाँ भी हम देख लेते हैं, मैजिशियन, वाओ, अपने रिसोर्सेज के साथ काम नहीं कर पाते हो, एक्शन बहुत लेना चाहते हो, लेकिन किस्मत से हार जाते हो डियर। लोगों को आप देखते हो, लोग आपके मुताबिक, मतलब कि आपके जैसे ही, जितने जब से आपने स्टार्ट किया तभी से उन्होंने भी स्टार्ट किया, और उनके जो चीज़ें होती है या उनका काम करने का ढंग आपसे बिल्कुल ही कम है, मतलब उनका आपसे कम, आपका बहुत अच्छा काम होता है, फिर भी रिवॉर्ड उनको मिलते, आपको रिवॉर्ड नहीं मिलते, मतलब कि आपको सक्सेस भी नहीं मिलती है उतनी, लेकिन आपके साथ जिन्होंने काम किया वो आगे बढ़ गए हैं। ये भी जो चीज़ है आपकी लाइफ में। डिस्टर्ब बहुत रहते हो डियर, लेकिन फिर भी खड़े होते हो, फिर से काम करते हो, फिर से सीखते हो। ये विल पावर आपका बहुत मजबूत है डियर, आप कभी हार नहीं मानते हो। कम भी है मेरे पास, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, फिर भी मैं काम करूंगा। फिनिक्स की एनर्जी मुझे बहुत लग रही है। ओके, चलिए, आपकी ये करंट एनर्जी है, तो देखिए अब आपके, अगर आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके गिफ्ट्स हैं कौन से, हम देखते हैं। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 2 की स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या हैं? थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू। आपकी लाइफ में जैसे दुख दर्द बहुत थे और प्रेयर भी आप बहुत करते हो, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसने प्रेयर करना भी छोड़ दिया है अब, कि बहुत प्रेयर कर लिया, अब मुझे नहीं करना, अब मुझे यहाँ से निकालो। या फिर मैं अपने आप से करूँगा, ये भी किसी के लिए मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड तो आना ही था। वो मैसेज भी मैंने आपको दिया कि बहुत स्ट्रगल करते हो आप, लेकिन टावर मूवमेंट हर बार आ जाता है। है ना, किसी चीज़ में आपको कम ही मिलता है, मतलब जब जितना आप मेहनत करते हो ना उससे कम। ठीक है, नथिंगनेस, शॉरो, यस, ये प्रॉब्लम्स तो होगी ही आपको। द आउटसाइडर, आपको जकड़न महसूस होती है, किसी ने बांध के रखा है ना, ये मैसेज मैंने दिया आपको। पार्टिसिपेंट्स, लोग आगे बढ़ जाते हैं, आप पीछे रह जाते हो। मास्टर, वाओ। और यहाँ है अलोननेस, आप अकेले ही काम करते हो, अकेले ही रहते हो, दुख दर्द इतने मिलते हैं, अपने रिलेटिव्स ही होते हैं, है ना, दुख दर्द देने वाले कोई और नहीं होते हैं, जो इनको आप जानते हो ना वही आपको प्रॉब्लम्स में डालते हैं। ओके, तो ये आपके लिए जो गिफ्ट्स है ना, मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ही क्लियर सेंटियंस हो, आपकी फीलिंग्स, है ना, आपको फील बहुत जल्दी से होता है डियर, क्योंकि यहाँ दो कार्ड्स अलोननेस और शोरो, ये जो होते हैं ना, ये फीलिंग्स होती है हमारी, है ना। कभी कभी हम भीड़ में भी अकेले होते हैं, सभी लोग हमारे साथ होते हैं। 4 ऑफ वांड्स का ये कार्ड होता है, खुशियों का कार्ड होता है, फिर भी आप अकेले महसूस करते हो अपने आप को। ये चीज़ें होती है आपके साथ, ये इसी की वजह से है क्योंकि आप फीलिंग्स को समझ पाते हो। हालांकि अभी आप ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की तरफ आपका ध्यान नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को बांध के रखा है आपने। अभी आप ये जो मास्टर है ना, ये मास्टर की एनर्जी को आप समझ नहीं पा रहे हो। आप एक किंग हो डियर, लेकिन अभी आप अपने आप को कम समझ रहे हो, क्योंकि वो फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो। आप किसी का दर्द बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हो, क्योंकि वो जो एबिलिटीज होते हैं ना, वो उसी की वजह से होती है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे चीज़ें फेस की हुई होती। वो फीलिंग्स आपके अंदर, किसी का दर्द महसूस कर पाना, वो हम तभी कर पाते हैं जब हमने खुद ने वो फीलिंग्स महसूस की होती है। तो क्लियर सेंटियंस हो सकते हो आप। किसी को अकेले बड़बड़ाने की भी आदत है, जैसे मुझे मैसेज मिल रहा है, अकेले अकेले बात करना, अपने आप से बात करना, और फिर समझ में आता है अरे लोग मुझे पागल समझेंगे। मुझे कोई देख ना ले। अपनी फीलिंग्स को रखने से भी आप डरते हो डियर, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। अपनी फीलिंग्स को रखने, मतलब मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि आपको ये ऐसा पिक्चर देख रहे हो या किसी के साथ बात कर रहे हो, सामने वाला पर्सन अगर रोता है, ये पिक्चर में भी हो सकता है या रियल में आपके सामने कोई रोता है, तो आपको भी रोना आने लगता है, उसकी फीलिंग्स को आप महसूस कर पाते हो, उसके साथ आप भी रोने लगते हो। ये भी किसी के लिए मैसेज है। तो ये साइन है आपके लिए कि आप क्लियर सेंटियंस हो, आप एक हीलर हो डियर। जो हीलर होते हैं ना, वो किसी और के दुख दर्द को महसूस कर पाते हैं अपनी बॉडी में। जैसे रेकी हीलिंग होती है, तो जब हम किसी और को हीलिंग देते हैं तो हमें महसूस होता है वो इंट्यूशन के माध्यम से। लेकिन आपके लिए ये भगवान के गिफ्ट है, आप नेचुरली उस चीज को कर पाते हो, आपको चीजें बहुत अच्छे से फील हो जाती हैं।
कहीं अगर जाते हो तो आपको वो वाइब्रेशन समझ में आती है कि यहाँ नेगेटिव ऊर्जा है या पॉजिटिव ऊर्जा है। आप कई बार ये शब्द बोलते होंगे कि यार इसके घर जाते हैं ना तो बहुत मन बेचैन हो जाता है, मुझे उसके घर नहीं जाना, या इसके घर में अच्छा लगता है, चलो इसके घर चलते हैं। इस तरीके से आपको फीलिंग्स आती हैं। तो क्लियर सेंटियंस की एनर्जी है यहाँ। आपके अंदर जो बच्चा है ना, मुझे यहाँ आपके लिए जो मैसेज मिला था ब्लड लाइन हीलिंग, वो इसी की वजह से, क्योंकि आपकी लाइफ में आपने अपने मदर एंड फादर को देखा है उन चीज़ों के साथ, या उनके लाइफ में ऐसी चीज़ें, उनके पास ऐसे गिफ्ट थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके अंदर भी हैं। ब्लड लाइन हीलिंग का मुझे मैसेज मिला था। मुझे यहाँ बताइए स्पिरिट ये क्या है। आपको जैसे चीजें करने से रोका गया था, वही चीज आपके आपके जो मम्मी पापा होते या दादा दादी नाना नानी, किसी को भी अपनी लाइफ में करने से रोका गया है जैसे, और वही चीज आपके साथ भी फील हो रही है, मतलब आप भी वो चीजें फील कर रहे हो। या कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि उनके जो पूर्वज हैं उनके पास बहुत सारी मनी थी या बहुत सारा रुतबा था, लेकिन वो सारी चीज़ें कम हो गई, मतलब छीन गई, किसी ने धोखा दिया। तो उस धोखे को आप भी वो ड्रेन हो रहे हो उसी चीज़ से, वो ब्लड लाइन हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको। ओके। और किसी के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग भी है, जैसे बचपन में मैंने बोला कि आपको रोका गया है ना, आप बहुत रोते थे तो आपको रोंदू बोला गया, बहुत रोते हो तुम, ऐसे ही रोते रहोगे तो दुनिया आपकी मजाक उड़ाएगी। तो ये आपके अंदर जो हम बोलते हैं ना कि वो धारणाएं होती है हमारी, है ना, हम मान्यताएं हम रखते हैं कि ये बिलीव सिस्टम हमारे होते हैं। जो बिलीव सिस्टम कहाँ से आए, आगे से, या लोगों ने हमें बताया। तो वैसे ही उसी की वजह से आप अपनी फीलिंग्स को बताने से डरते हो कि लोग मुझे रोंदू बोलेंगे, ये अच्छी बात नहीं है ना। और इसी की वजह से आप अपनी फीलिंग्स अभी भी बोल नहीं पाते हो, आपके रिश्ते बहुत खराब होते हैं। आप इमोशनल साइड जो अपनी होती है ना उसको दिखा नहीं पाते हो, आप प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हो हमेशा। कहीं भी अपनी फीलिंग्स को बतानी होती है ना तो आप बता नहीं पाते हो, या आपकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है यहाँ, या आपके बच्चों के साथ आप अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते हो कि हाँ ये मैं आपके लिए ये फील करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को आई लव यू बोल नहीं पाते होंगे, या मैं आपसे आपसे प्यार करता हूँ, या अपनी पत्नी या परिवार किसी भी, ये मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। तो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं क्लियर सेंटियंस। आप इस एनर्जी के साथ जुड़ सकते हो, इसके साथ मेडिटेशन कर सकते हो। जो अकेले रहने की आदत आपको हो गई ना, वो इसी की वजह से, क्योंकि आपकी फीलिंग्स को कोई समझ नहीं पाएगा। आप जो चीज़ें महसूस कर पाओगे ना वो और लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो एबिलिटीज उनके पास नहीं है, ये गिफ्ट्स आपके पास हैं। तो इसका सही से इस्तेमाल करना सीखो। आप हीलर हो तो अपनी इस एबिलिटीज के साथ आप अपना, जब ये लाइफ पर्पस होता है हमारा, क्योंकि ये गिफ्ट्स आपको यूं ही नहीं दिए गए हैं, आपको इस प्रॉब्लम्स में डाला इसकी वजह से नहीं है कि आप इसको फेस करते रहो, इसके रोने रोते रहो। आपको मास्टर बनाना है भगवान को, इसीलिए आपको अकेला रखा गया है ना। मुझे यहाँ जैसे आपको नज़र भी बहुत लगती है, मुझे नज़र दिख रही है किसी की, नज़र लगना या ब्लैक मैजिक करना, ये चीज़ें आपके ऊपर होती है ज़्यादा। वैसे मैं ये चीज़ों को बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन
मुझे एंजल बोल रहे हैं, मेरे स्पिरिट गाइड, कि इस मैसेज को मुझे देना है। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही है उसको ये डार्क नाइट बोलते हैं, क्योंकि डार्क नाइट में जब जाते हो ना तभी उस रोशनी का पता चलता है हमें अपने ऊपर काम करना। ये प्रॉब्लम्स आपको दी ही इसी वजह से गई है कि आप अपनी फीलिंग्स को समझ पाओ, उस फीलिंग्स के साथ कैसे काम करना ये समझ पाओ। चलिए, आपके लिए तो बहुत सारे मैसेज है, क्योंकि कार्ड्स भी अपने आप से निकल के आ गए, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। ओके, चलिए हम देखते हैं आगे आपके लिए कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं। थैंक यू, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपकी शिकायतें बहुत है, मैंने ये भी बोला था, तो आपको भी पाइल नंबर 2 हमेशा मुझे शिकायत करता है कि हमारी वीडियो बहुत लंबी नहीं होती है, छोटी सी होती है। डियर, जो भी मैसेजेस मुझे आते हैं उसी को मैं डिलीवर करती हूँ। ओके द होली स्पिरिट, यस, आपके लिए हीलिंग है, आप हीलर हो। यहाँ भी एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप देख सकते हो यहाँ बीच में, है ना। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। ओके, तो ये आपको इस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो। और हम इस तरीके से आपको आपके थॉट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को बोल नहीं पाते हो, है ना। इसकी वजह से जो हमारा थॉट चक्रा होता है ना, उसी में हमारी शक्तियाँ छिपी हुई होती है, हम उसे बोल पाते हैं, है ना। आकाशा की एनर्जी होती है वो, तभी आप ये, क्योंकि जो प्यार होता है ना वो कहाँ से आप बता सकते हो, है ना। आप फीलिंग्स जो होती है आपके अंदर वो आपको बोलनी पड़ती है। वो बोलना क्या होता है, आपका थॉट चक्रा, तो उस पर आप काम कर सकते हो, तभी ये मिरेकल देख पाओगे। आप एक हीलर हो, आपकी जो आप चाहते हो ना वो सारी ख्वाहिशें, आप ग्रोथ, सब कुछ आपका पूरा हो सकता है, लेकिन पहले खुद की हीलिंग करो, ठीक है। एशियंस, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कंफर्मेशन दूँ आपको। यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं, आप डार्क नाइट में यूं ही नहीं आपको डाला गया है। अपने एसेंस को पहचानिए, अपने रूट्स में जाइए। ब्लड लाइन हीलिंग मैंने मैसेज दिया है आपको, आपको डार्कनेस में इसीलिए डाला गया है। डार्क नाइट टू सोल होता है ना, वो इसी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स ही इसी वजह से दी गई है कि आपकी अंदर की लाइट को दिखाया जाए आपको, ठीक है। राधा, सोल फ्लेम, राधा रानी की एनर्जी के साथ आप जुड़ सकते हो। मुझे कान्हा जी की वाइब्स मिली थी यहाँ, और कान्हा जी और राधा जी एक ही है ना। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। मैंने आपको ये मैसेज भी दिया है कि आपके रिश्ते बहुत ख़राब होते हैं, आप किसी को प्यार से बोल नहीं पाते हो। अब इससे ज़्यादा क्या मैं बोलूँ आपको। राधा रानी खुद प्यार हैं, ये प्यार की धारा है, अनकंडीशनल लव, जो फीलिंग्स होती है। आप किसी को आई लव यू बोल नहीं पाते हो, है ना। तो ये चीज़ कंफर्मेशन करती है आपके इस मैसेजेस को कि ये रीडिंग में जो आप सुन रहे हो ना, ये आप ही के लिए मैसेज है। ओके, चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। टीचिंग एंड लर्निंग और मून साइकिल के इफ़ेक्ट्स आप पर होते हैं, क्योंकि आप फील कर पाते हो जब अमावस्या होती है और पूर्णिमा होती है ना, तब आपका
आपकी जो बिहेवियर होता है ना वो चेंज हो जाता है, आपके मूड स्विंग बहुत होते हैं, वो चीज़ें इसी की वजह से होती है। लेकिन मून साइकिल के साथ अगर आप काम करते हो, फुल मून पर रिलीज करना और न्यू मून पर नई चीज़ें इंटेंशन सेट करना, ये चीज़ें पर काम करते हो जब आप, तो अपनी लाइफ को बेटर बना पाओगे। और टीचिंग एंड लर्निंग, वो भी मैंने मैसेज आपको दिया है कि आपको आगे अपने जो आपको जो सिखाया जा रहा है उसी के माध्यम से आप दूसरों को सिखा सकते हो। टीचर वाली एनर्जी, यही मास्टर। मास्टर यूं ही कोई बन नहीं जाता है, उसको पहले सीखना पड़ता है ना। तो आपके लिए किताबें पढ़ना, किताबें लिखना, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेगी। या किसी को लिखना पसंद भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने जो फीलिंग्स होती है ना उसको लिखा कीजिए। आप बहुत अच्छे से चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो डियर, क्योंकि आप फील कर सकते हो। क्लियर सेंटियंस की एनर्जी है आपके पास। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके लिए भी फीलिंग्स चाहिए। आप चीज़ों को विजुलाइजेशन कर सकते हो, तो कुछ लोग यहाँ क्लियर वॉयंट्स भी हो सकते हैं, आप देख पाना। ओके, तो इसी चीज़ का आप इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन उसके ऊपर काम करना पड़ता है। ओके सोचना है और उसको फील करना है। जब आप फील कर पाते हो ना बहुत अच्छे से, फीलिंग्स जुड़ती है उसके साथ, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। आप अपने इनर चाइल्ड को हीलिंग कीजिए, अपनी ब्लड लाइन को भी हीलिंग कर सकते हो। एक बंदा जब देखो, इस चीज़ में आप इस तरीके से समझो थोड़ा सा, कि अगर आपको लगता है कि मैं अकेला बदल जाऊंगा तो क्या होगा, लेकिन आपके बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है। अब तक जो आपकी फैमिली में जो चीज़ें हो रही थी, या जो भी प्रॉब्लम्स आप महसूस कर रहे थे, उन चीज़ों को जब आप नो बोलते हो ना कि अब मुझे ये जो परेशानियां हैं मुझे वो हर्ट नहीं करती हैं, तब वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू होती है, वो मिरेकल होना शुरू होते हैं। आप जब सीखते हो किसी चीज़ को तो उसको अप्लाई करते हो, है ना, तभी आपकी लाइफ बेटर बनती है। अदरवाइज वो कुछ भी नहीं है। जैसा आप सोचते हो वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। तो आपकी सोच बहुत लगती है। थर्ड आई चक्रा भी मैंने बोला था आपको कि किसी का मुझे ये लग रहा है कि ब्लॉक है और किसी का एक्टिव होने वाला है। तो इस चीज़ पर काम करो डियर, अपनी फीलिंग्स को लिखो। जब आप लिखोगे ना, आपको क्लियर समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। ओके, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपकी डियर, मास्टर वाली एनर्जी। यस, मैं इसको यहीं रखना चाहूँगी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके साथ काम भी कर सकते हो। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।